Good morning, friends. Myself Ravish Kumar. I am IIT educator. A student. Today I will discuss why comes the idea of suicide. A student, आज मैं आपको बताएंगे क्यों लोग आत्महत्या कर लेते हैं। ठीक है, आत्महत्या का विचार मन में आता क्यों है। आज हमारे देश में हजारों लोग जो हर साल आत्महत्या करते हैं। खासकर विद्यार्थी लोगों का बहुत बड़ा आजकल केसेस आ रहे हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं कोटा में हर साल 5 से 10 बच्चे जो सुसाइड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट, ऐसा क्या होता है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं। आपने सुना होगा सुशांत सिंह राजपूत, उसने अपने सफलता के मुकाम पर पहुंचा हुआ था, तब जाकर के उसने ऐसा कदम उठा लिया। उतने ब्रिलियंट स्टूडेंट था, वो AIEEE में टॉप किया था, फिर भी उसने ऐसा कदम क्यों उठाया। तो मैं आज आपको बताते हैं क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, ठीक है, इसके बाहर एक जो हम लोग ऐसे आसपास में जो चीजें हैं, उस एक बाहर घटनाएं घटते रहते हैं, एक हमारे दिमाग के अंदर घटनाएं घटते हैं। जैसे में हम लोग क्या है, हम लोग अपने करियर को लेकर करके हमेशा चिंतित रहते हैं, या हम लोग सफलता के लेकर के चिंतित रहते हैं, या हम अपने पढ़ाई को लेकर के चिंतित रहते हैं। इन सारे विचारों के कारण हमारे अंदर द्वंद्व चलता रहता है। ठीक है, तो अगर हम अंदर के द्वंद्व से अगर हम नहीं लड़ पाते हैं, ठीक है, और हम हार जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कि सब पूरा जिंदगी निरर्थक हो गया है। या अगर आप कोई किसी भी व्यक्ति का घर में अगर कोई उसके पिता उसको अगर डांट देता है, या उसके परिवार में आपस में खटपट हो जाए, या पति पत्नी में खटपट हो जाता है, तो क्या होता है, उसके मन में इस तरह के विचार आने लगते हैं कि लगता है कि मेरा जिंदगी निरर्थक हो गया है। क्योंकि जब ऐसी स्थिति आ जाए कि जब वो किसी से अपनी बात को कह नहीं पाता है, ठीक है, उसके अंदर ही अंदर वो घुटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तब उसको ऐसा लगता है कि मैं बेकार जिंदा हूँ। ठीक है, इस तरह के जब भावनाएं आते हैं तो उसके दिमाग में आत्महत्या का विचार आता है। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं विद्यार्थी लोग कि हमेशा आपको अंदर में जो विचार चल रहे हैं, अंदर में जो संघर्ष, उससे लड़ना है। ठीक है, और उससे लड़ने का सीधा सा आपको तरीका मैं आपको बताते हैं कि जब भी आपके मन में कोई भी गलत विचार आए, ठीक है, तो आप अपने सपने को, ठीक है, आपका उद्देश्य इतनी बड़ी होनी चाहिए कि ये छोटी मोटी, ये सुसाइड जैसे ये छोटी घटिया चीज कभी मन में आई ही नहीं। आपका विचार ऐसी होनी चाहिए कि आपका होना चाहिए कि हम कुछ पढ़ लिख करके हम देश के लिए कुछ करें। ऐसा नहीं कि आप कोई IIT का तैयारी करें या UPSC का तैयारी करें, तो अरे यार UPSC का अगर मैं सफल नहीं हो पाए तो मेरा जिंदगी बेकार हो जाएगा। अरे यार, ये तो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, जिंदगी बहुत बड़ी है, जिंदगी में बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी है। आप पढ़ाई लिखाई IIT ये सब नहीं भी होंगे तब पर भी आपके लिए जिंदगी में बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपको खुले हुए। ठीक है, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी, मैं जो माता पिता लोग हैं उन लोगों से भी मैं आग्रह करना चाहते हैं कि कृपया कर अपने बच्चे पर अपनी इच्छाओं को न थोपें, क्योंकि आप अपने सपने को अपने बच्चे पर थोपते हैं। ठीक है, हर एक बच्चा चाहता है, उसके सपने बहुत बड़े होते हैं, वो चाहता है कि मैं बहुत बड़े आदमी बने, ठीक है, बहुत बड़े पोस्ट पर जाए। ठीक है, लेकिन वो कुछ ऐसा नहीं कि सब लोग चाहते हैं कि हम चपरासी बने, लेकिन क्या उसकी परिस्थितियां उस स्थिति में पहुंचा देती है। तो आप अपने बच्चे को समझें और बच्चे में क्या काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग ही निर्णय लें, न कि अपनी इच्छाओं को अपने बच्चे पर थोपें। हर एक बच्चा खास होता है, ठीक है, उसकी सोच भी खास होते हैं, इसलिए सब अलग अलग चीजों में अपना उनकी हुनर होते हैं, तो उसी चीज में उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं आपको बताते हैं एक चीज और कि देखिए, सुसाइड में क्या होता है, हमारे दिमाग में हमेशा पॉजिटिव विचार हमेशा रखना है। हमेशा अपने प्रति जो हमारा जो संघर्ष चलता है, हमेशा अपने आप को ये समझाना है कि हम ये चीज कर सकते हैं, हमारे लिए ये बहुत ही आसान काम है। कोई भी अगर आपको कुछ बोल भी दिया तो आपको सोचना है कि ये मेरा उद्देश्य है, मुझे ये काम करना है। ठीक है, अगर आप ये सोचो कि अगर मैं इसमें असफल हो गए तो अरे यार क्या करेंगे, ये नहीं सोचना है। हमेशा रखना है कि अगर इसमें असफल हो गए तब पर भी एक बैकअप बना करके चलना है कि जिंदगी में और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, अगर ये नहीं करेंगे तो और भी बहुत सारे रास्ते वो काम करेंगे, इसलिए चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं बताते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो
मतलब थोड़ी सी अगर उसकी बात अगर घर में कुछ हो जाता है तो उसके माइंड में वो चीज़ चलते रहते हैं और वो किसी से नहीं कहते हैं, ठीक है। और फिर वो अगर नहीं कहते तो उसके दिमाग में वो संघर्ष इस स्टेज तक पहुंच जाता है कि उसे लगता है कि सुसाइड कर लें। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मेरे ही तरफ एक आदमी था जिसके घर में मतलब इस तरह के घटनाएं घट गए। क्या है कि उसके पिता ने उससे कुछ बोला और उसने गांव में होता है ना सल्फास का गोली जो कीटनाशक वगैरह के लिए हम लोग खेतों में गेहूं को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और उसको खा लिया। अब देखो हिम्मत की बात होता है जहर खाना, ठीक है, और ये अब अपने आप को सुसाइड करना। लेकिन जब वो अंदर खाते हैं तो उसके अंदर जो उथल पुथल हमारे शरीर में होता है, फिर वो सोचता है कि मुझे कोई बचाए, कोई किसी तरह से बचाए, ठीक है। डॉक्टर लोग क्या होते हैं अंदर में पाइप की नली डाल कर करके उसको किस तरह से दब निकालते हैं, ठीक है। तब जा करके बेचारा उसकी मृत्यु हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उसके अंदर वो इतने अच्छे आदमी होते हुए भी बाहर से आपको ऐसा लगेगा कि कितनी अच्छी है, लेकिन क्या है वो अंदर जो उसके अंदर जो लड़ाई द्वंद्व चलते रहता है, ठीक है, विचारों का, उस पर वो नहीं जीत पाया। और हमें क्या करना है, हमेशा बाहर के लोगों से आप जीत सकते हो, बाहर के लोग आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको जब भी लड़ना है तो आपके अंदर के विचारों से लड़ना। अगर अंदर के विचारों से अगर आप जीत पाते हैं तो आप जिंदगी में उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं जहां तक आप सपने देखे हैं और मैक्सिमम लेवल तक पहुंच सकते हैं। जो भी आदमी अगर सफल होना चाहता है तो खुद के अंदर के विचारों से जीते। बाहर के लोगों से लड़ने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, और उससे कुछ होने जाने वाला नहीं, और ना ही आप उससे कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको जीत हासिल करना है तो खुद से लड़ना है, अपने आप से लड़ना, अपने आप अंदर के विचारों से लड़ना है, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसलिए कभी भी आपके मन में इस तरह के आए, एक चीज आप में बताते हैं, लोग क्या सोचते हैं कि उनकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होता है। जब भी उसके अंदर जैसे मैं करियर के लेकर करके या किसी चीज में असफल हो जाता है तो उसको लगता है मेरा जिंदगी तो अब निरर्थक हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो किसी से कह भी नहीं पाता, वो कुंठित रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशंस में क्या करना चाहिए, इस कंडीशंस में थोड़ा मेडिटेशन का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा ध्यान वगैरह करोगे, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर जब भी आपके मन में निगेटिव विचार आए तो आप एक्सरसाइज वगैरह पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें। इससे दिमाग को भी थोड़ा सा पावर मिलता है और बूस्ट होता है, और आपके दिमाग में नई पॉजिटिव एनर्जी अंदर से आपके आएंगे, निगेटिव थॉट थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और हमेशा जब भी आपके निगेटिव विचार आए तो आप नए नए अच्छी चीज़ों को, पॉजिटिव चीज़ों को पढ़ने का कोशिश करें। नए मोटिवेशनल थोड़ा सुने, नए मोटिवेशनल वीडियो सुने, या नए नए जो मोटिवेशनल कहानियाँ पढ़ें, ठीक है। उससे क्या है कि आपका थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन, जो दिमाग आपका डिस्ट्रैक्ट हो गया था, वो आपसे फिर से सही हो जाएंगे। तो इस तरह के अगर आप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से आपके दिमाग में गलत विचार नहीं आएंगे। और मैं आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप भी जब भी अगर आपकी मृत्यु आए तो कभी भी ऐसी नौबत ना आए कि आप सुसाइड जैसे घटिया और कायरतापूर्ण काम करें, ठीक है। और मैं माता और पिता लोगों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चे पर गलत अपनी सपने को न थोपें, ठीक है। उनकी बच्चे का क्या सपने हैं उनको समझें और उनके अनुसार काम करने का कोशिश करें, ठीक है। और उनको उसमें सफल होने में उसकी मदद करें, ये आप लोगों से आग्रह है। तभी आपका बच्चा का विकास हो पाएगा और आपका बच्चा आगे अपने सपनों को, अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा। इसलिए आप लोग अपने करियर पर या अपने करियर को लेकर के कभी भी आप गलत विचार नहीं रखें और कभी भी गलत सोच न रखें। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।